Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ സിംഹാസനസ്ഥനായിരിക്കുന്നവരെ, മനുഷ്യരാരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവനും കാണാൻ കഴിയാത്തവനുമായ ഉന്നതനെ, സ്തുതി ഹോ, തെരി സ്തുതി ഹോ, തെരി സ്തുതി ഹോ, തെരി സ്തുതി. हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति। अति ऊंचाई में तेरी स्तुति हो, कि जो तेरी कलीसिया तेरी स्तुति करती है, सियोन कुमारियां तेरी स्तुति गीत गाती है। महिमा 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 महिमा, तेरे भवन में सब चिल्लाते महिमा हो, तेरी महिमा। प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, तेरी एकमात्र अति पवित्र दृश्य परमेश्वर, तेरी प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा। तारीफ 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 तारीफ। इसके सम्मुख सारे स्वर्गदूत लोग तथाते निरंतर सोने के वाद्य बजाकर गीत गाते हैं, आराधना करते हैं। तेरी तारीफ 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 तारीफ। वंदना हो, तेरी वंदना 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 वंदना। इसकी सारी सृष्टि वंदना करती है, उसकी वंदना वंदना वंदना। उपासना हो, उपासना उपासना। प्राचीनों के साथ, सिराफों के साथ, हरूबों के साथ दंडवत करते हुए कुबोरी का नमस्ते। किन्वो रख सलवार सिरो, यो यशुआ रमरो कसितो रमान मकसरा। किन्वो रहो सोरी बान नमक कसितो बोरी मान कसिना। नहसीरु बोरी बोरो कसिबो यहोशुआ। नहसीरु बोरी मान नमक कसिता यीशु के चरित पादों को चूमते हुए तेरी उपासना करते। आराधना आराधना हो, तेरी आराधना, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। अति ऊंचाई में तेरी आराधना। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अनगिनत धन्यवाद की बलियां चढ़ाते हुए तेरे रोही बदला कसित हो, तेरे पवित्र भवन के फाटकों से प्रवेश कराए हैं, आने वाले हैं। यीशु के बहाया गया लहू के कारण है, यीशु के छोड़ दिया गया शरीर के सामर्थ्य के कारण है। पवित्र आत्मा जो पिता परमेश्वर ने हमारे लिए भेज दिया है, हम
उसके सहायता के कारण है अब प्रवेश पाकर आते हैं। प्रभु जी तुम्हें तैयार कर सबसे बड़ी वर्गीय राष्ट्रपति इंसान को कुटिल मनुष्य को तैयार कर अंदर बाहर धोकर मुझे साफ कर दे, शुद्ध कर दे। सबोल मना कर निर्मल मन मुझे उत्पन्न कर पवित्रता से शोभायमान यीशु तेरे मेज पर सेवा करना चाहता पूरी तैयार कर। मेरे पवित्र जन जो आए हैं, जो आने पर उन्हें भी तू तैयार करते जा सुकोर, ताकि पूरी तैयारी से प्रभु जी हम तेरे पवित्र वेश के समीप आएंगे और उसमें से खाए और पिए। सहायता कर प्रभु जी तेरी महान उपस्थिति यहाँ बना के रखा, जिसके कारण पूरी रात का पवित्र किए जाए, पूरे भारत पवित्र किए जाए और पवित्र ये भवन, पवित्र भवन के भीतर के सारे लोग और सारे पदार्थ पवित्र किए जाए। देश पवित्र है, पवित्र आत्मा इसके ऊपर मंडराते रहे। स्वर्गदूत लोग चारों ओर से घेर रहे, देश के ऊपर के सारे पदार्थ, सारे बर्तन पवित्र हैं। आमीन। छिड़काव दलालों के कारण तोड़ दिया गया शरीर के कारण, पवित्र आत्मा के कारण मेज पर सेवा करने वाले वर्गीय दास पवित्र किया जाता है। इसकी अद्भुत कृपा के कारण मेज पर से खाने वाले लोग पवित्र हैं। आमीन। यीशु मसीह के लोग करीबी है। पिता पवित्र आत्मा इस सभा में हमें चलाए, आदि से अंत तक हमें चलाते हैं। स्वर्गीय भोजन को यीशु के हाथ से स्वीकारने के लिए इस पवित्र स्वभाव की विरोध करने वाले हर तरह के अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्मा सेना को यीशु के सामर्थी नाम से और परमेश्वर की ओर से पाया गया अधिकार और अभिषेक से डांटता हूं। पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता प्रभु चरणों में बैठो, उसके हाथ से खाएंगे और पिएंगे। हमारे आशीष के लिए होगी, आपकी उन्नति के लिए होगी, छुटकारा के लिए होगी। यीशु के नाम में आमीन। आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। इस साल के दूसरे महीने के पहले इतवार को प्रभु चरणों में इकट्ठा होने और उसकी स्तुति आराधना करने का सुंदर अवसर हमने प्रभु से पाए हैं, जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकाल कर ये धूप में प्रभु भवन में अपने आप को लेकर आया। प्रभु आपको बहुत से आशीर्वाद। मैं आप सबों को इस प्रभु भोज की सभा में स्वागत करता हूं यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम।
हम सब जानते हैं कि जब आप प्रभु भोज के लिए आते हैं, इस बात को बहुत गौरव से लेते हैं। साधारण सभा से बढ़कर परमेश्वर के जन इस सभा को अधिक महत्व देते हैं। उसके कारण कई बार हमने मन किए हैं, चर्चा किए हैं, तो मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं बहुत जल्द कुछ वचन पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना के सुसमाचार का 3 अध्याय से 14 वचन में पढ़ूंगा। सेंट जॉन चैप्टर 3 वर्स 14। यूहन्ना ने सुविशेष 3 अध्याय 14 वाक्य, यूहन्ना 3:14। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाई जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी चढ़ाया जाना अवश्य है। नहीं? हाँ, अवश्य है। हाँ, चढ़ाया जा सकता है ऐसे नहीं, अवश्य है। अवश्य है। यस, नहीं है? हाँ, As Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. आवश्यक है, जरूरी है, जरूरी संभावना नहीं है। नहीं, It's not a possibility. It is a must that the Son of God should be lifted up. परमेश्वर का पुत्र उठाया जाना चाहिए, वो अवश्य है। लेकिन इतना ही नहीं कहता, जैसा मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था, ऊंचे पर चढ़ाया था, वैसा ही वैसा ही इसलिए कि इसको ऊपर चढ़ाना आवश्यक है। जैसा मूसा ने सांप को, ये मूसा ने इस्राएल की पताका को उठाया, वो नहीं बात था, सांप को। जैसा सांप का शब्द लेकर ही इस्राएल की जनता इतने नफरत करते, गुस्सा करते, मतलब जानते कि मनुष्य को पाप के और श्राप के अधीन करने के लिए शैतान के हाथ का खिलौना बनाता ये सांप। और परमेश्वर ने उसको श्राप दिया था, और परमेश्वर ने कहा था स्त्री के संतान उसका सब फोड़ेगा। वैसे मनुष्य को पुत्र को उठाना है। नहीं है? आमीन। Moses did not build a beautiful tower and lift this brazen serpent up. बहुत सुंदर एक स्तंभ पे बहुत सुंदर एक टावर बनाकर उसको ऊपर नहीं सांप को रखा है, ऐसे एक खंभा पे उठाया, लकड़े पे उठाया, नहीं है? एक लकड़े पे उठाया, पूरे तांबे के पीतल के एक सांप पूरा उस सांप को कुछ कपड़ा से बनाया, चमड़ा से बनाया, तो फिर भी बात अलग है। Solid, solidified curse of God, wrath of God, the seal, solidified. पाप की मूर्ति, श्राप की मूर्ति पूर्णता में, it was not a hollow image, पूरा वैसे मूसा ने उसको खड़ा किया, वैसे मनुष्य का पुत्र खड़ा किया जाना अवश्य है, ऐसे कहते हैं। हम तुरंत जानते हैं निर्गमन का पुस्तक में
निर्गमन का पुस्तक में आज मैं आपको भी अनुमति दूंगा पढ़ने के लिए। निर्गमन का पुस्तक में सब लोग को जाने की जरूरत नहीं है। हम 27वें अध्याय में चले जाते हैं और पहला कुछ 4-5 वचन पढ़ते हैं। 27वां अध्याय है, उसका पहले से हम पढ़ते हैं। फिर वेदी को बाबुल की लकड़ी को 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकार हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो और उसके चारों कोने पर 4 सीख बनवा। वे उस समय एक ही टुकड़े के हो और उसमें पित्तल से मढ़वाना। वेदी बनवाना और पित्तल से मढ़वाना। Sin offering, guilt offering will be made on this altar. ये वेदी पर पाप बलि, अधर्म बलि सब चढ़ाया जाएगा। इसलिए तो बाकी सब चीज को सोना से मढ़वाते थे। मढ़वाएगा, हाँ, लेकिन वेदी को नहीं। नहीं। There the wrath of the fire of God's wrath will burn. परमेश्वर के क्रोध की अग्नि वहां जलेगा। The punishment and contamination of God will descend upon that altar and burn that sacrifice to ashes. परमेश्वर का दंड, पाप के ऊपर का दंड और सजा वहां उतर कर आएगा और वो पशु को, वो बलि को जलाकर भस्म कर दिया। Blood shows the punishment of God. परमेश्वर की ओर से जो सजा है, दंड है, उसका प्रतीक है पित्तल। इसलिए पित्तल से बनाना नहीं है। 2 चीज पित्तल से, एक तो बनाया, एक तो मढ़वाया। दूसरा चीज क्या है? बड़ा बर्तन नहीं है। ये पाप को धोने के लिए है, नहीं है। पाप, श्राप और उसको ऊपर परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का दंड का प्रतीक है। A symbol of sin and curse and the wrath of God and the condemnation of God is dross. तब आरंभ से पढ़ता है कि पित्तल किसको दिखाता है। हम आगे पढ़ते हैं, हम गिनती में आते हैं। उसमें आगे पढ़ने का तो मैंने छोड़ दिया। तो गिनती में हम आते हैं, उसमें बाद में भी जाकर कहता है जितना भी बर्तन है, जितना भी यूटेंसिल्स है, जितना भी चीज है वहां, वो सारे चीज पित्तल के हो। सारे चीज पित्तल के हो, नहीं है। मान पढ़ते हैं, अब बाद में कभी भी पढ़ सकते हैं। हमने इसके ऊपर मनन भी किया है। आप और गिनती के पुस्तक में चले जाते हैं, उसका 21वां अध्याय में से 6 से पढ़ते हैं, 9 तक पढ़ते हैं। तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कानों में सुथारी से छेद करे, तब वो सदा उसकी सेवा करता रहे। आप कहाँ पढ़ रहे? सर मैं गलत पढ़ रहा, मैं दूसरे नहीं आया, गिनती में नहीं आया। हाँ, गिनती 21 का पढ़ो, 6 से पढ़िए। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। अभी हम इसके पश्चात जानते हैं परमेश्वर के क्रोध, परमेश्वर की ओर से सजा और दंड इस्राएलियों के ऊपर आया और सांप के काटने से हजारों में लोग मरने लगे। तो परमेश्वर कहता, क्या कहता? पढ़िए। हाँ। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा की ओर तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। This is in response to the cry of the
Israelites who were perishing. नहीं है? मिटने वाली इस्राएली लोगों की विनती प्रार्थना मूसा के कान में आ पड़ा. Moses would relate to God. ये मूसा वो परमेश्वर के कानों में डालता. सदियों से जो रोदन है, पाप का थी, श्राप का थी मनुष्य, बचने का कोई मार्ग नहीं है. There's no way you can bring yourself out of this curse. श्राप के बाहर अब अपने आप को लेकर नहीं आ सकता. But people kept crying and sighing. वो लोग ऐसे रोते रहे, कराते रहे. And at the appointed time, God would send His Son into the world. परमेश्वर अपने पुत्र को भेज देगा. किसके लिए? पवित्र इंसान हो, उसको छुओ मत, मेरे पास मत आओ, मुझको ऐसे मंच पे खड़ा करो, ऐसे कहने के लिए नहीं. मनुष्य का पुत्र से वो टहल कराने के लिए नहीं आया, कुष्ठरोगी को छूने के लिए आया. जिस वस्तु को छूने से उन दिनों में लोग जानते मानते थे कि अशुद्ध था, उसको वो छूता. ऐसा अशुद्ध स्त्रियों के पास जाकर उनको बचाता. आमीन. भूत से पीड़ित, ऐसे अलग अलग तरह की शैतान की षड्यंत्र के घर उसके बदन में झगड़े हुए लोगों के पास वो जाता. और लोग कहने लगे ये पापियों के साथ खाने वाला मनुष्य है, ये अशुद्ध इंसान है. ये भूत के पास सब इतने हिम्मत से जाता, इसमें दुष्ट आत्मा है. उसके बाद हम पढ़ते हैं, पढ़िए. यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका. Just for the sake of making an image of a serpent नहीं, एक ऐसे तेज विषमय सांप के. Every word is chosen by the Holy Ghost to convey the spiritual truth. जो आत्मिक सच्चाई को प्रकाशित करने के लिए एक एक शब्द पवित्र आत्मा ने चुन चुन कर किया है. आमीन. एक साधारण सांप नहीं होना, तेज विष वाले. कौन सा तेज होना? तेज विष वाला. तेज विषमय सांप. The sinner of sinners. Amen. The most cursed among men. Amen. पापियों में परम प्रधान पापी, अधर्मियों में सबसे बड़ा अधर्मी, श्रापितों में सबसे ज्यादा श्रापित. बताओ, उसको बताओ. इधर मूसा को कहा, मैं ऐसा करने पर हो, तू पहले कर. जैसे अब्राहम ने उसके बेटे को बलि चढ़ाया, वैसे तू मेरे जगह पे आ, खड़े हो जाओ. मेरे पुत्र को मैं ऐसा ही करने पर हो. It pleased the heart of the Father to lay the sin of the whole world upon His Son. परमेश्वर को ये भाई है कि हमारे सारा धर्म का बोझ उससे बेटे को ऊपर लाद ले. आमीन. आमीन. बनाकर क्या करने को कहा? बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हो उसको देख ले, वह जीवित बचेगा. ये लोग क्या विश्वास करते मालूम है? इस्राएल के लोग विश्वास करते हैं जो श्रापित वृक्ष था ना, इसके कारण हवा ने पाप किया, वृक्ष पाप का दिल हो गया, वही वृक्ष की शाखा है, ऐसा वो लोग विश्वास करते हैं. कोई जरूरी नहीं है कि वैसा होना. They would have believed the tree that would plunge mankind into utter darkness and the curse of God would also lift up this serpent. इसलिए नया नियम में आकर हम पढ़ते हैं,
वो श्रापित वृक्ष पर अपने आप को लटका दिया। Yes. The cursed tree. बहुत सुंदर गुम्मट के ऊपर एक प्रतिमा बनाकर रखते तो कुछ काम बात कैसा बना। May I pour out all my wrath upon this brazen serpent so that those who are bitten by it may be spared. ऐसा सांप को बना। छोटा सा एक विषमय सांप नहीं। ऐसा पूरा पूरा सॉलिड सांप को बना। वो भी पित्तल का बना। सॉलिड पित्तल का बना। ताकि मैं मेरे क्रोध की अग्नि में उसको जला दूं। I will divert my wrath from these sinners to this image. Yes. ये श्रापित मनुष्यों के ऊपर मेरा जो क्रोध है ना, उसको मैं ऐसा मोड़ लेगा। That it will focus on my son. वो मेरे पुत्र के ऊपर आ पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। हमें उत्पत्ति में जाना है। 2:17 पढ़ना है। नहीं पढ़ेगा तो भी मैं ऐसे ही उल्टा उसको 2:17 2:17 परमेश्वर की आज्ञा मनुष्य से पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। That was a symbol of curse. परमेश्वर का श्राप का एक प्रतीक है वो वृक्ष। उसका फल नहीं खाना। नहीं है? मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता 3:2 पढ़ो। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वाटिका के बीच में है, ये बीच में का वृक्ष है। बीच में का वृक्ष है। बीच इसका फल नहीं है। परमेश्वर के शाप को चुन लेने वाली बात होगी। You will be opting for the curse of God if you eat of the sacred tree. आप लोग ये बात समझ? मध्यवाद के वृक्ष से खाकर आप परमेश्वर के क्रोध को अपनाते हैं, इनवाइट करता है, आमंत्रण करता है। You are invited. You are opting for the curse of God by choosing to eat of the sacred tree. मध्यवाद के वृक्ष से खाकर आप आमंत्रण देते हैं परमेश्वर के क्रोध, मुझको जला, मुझको मिठा। नहीं है? आप ड्यूटोनॉमी में चले जाता, ड्यूटोनॉमी को क्या कहते हैं? व्यवस्था विवरण का 21:22 व्यवस्था विवरण ड्यूटोनॉमी आमंत्रण पुस्तक 21:22। फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे। किसको लटका ने कहा वृक्ष पर? अगर प्राण दंड कौन सा पाप किया वो? पाप प्राण दंड के योग्य पाप। प्राण दंड के योग्य। यस। उसको लटका। वृक्ष के ऊपर जो वृक्ष के ऊपर लटकाया जाता वो श्रापित है। वो श्रापित है। This was God's decision. परमेश्वर का निर्णय था। By heaping my sin, your iniquities upon him, he came out to be the greatest sinner on earth. मेरा पूरा पाप और आपका पूरा अपराध यीशु के ऊपर डालने के कारण वो सबसे बड़ा पापी बन गया। The greatest sinner in the history of the world, the history of mankind. Inviting the most severe punishment of God.
परमेश्वर की ओर से कट्टी सजा के योग्य है। ये बन जाएगा तभी उसको वृक्ष पर लटका दिया और वो श्रापित है। आमीन। He is accursed or he is cursed। गलाती 13-14। ये सिर्फ इस्राएलियों के लिए और यूनानियों के लोगों के लिए नहीं था। नया नियम में आकर कहते ये सब अच्छा ही रहा। It's so beautiful to see that everything God had kind of shown through physical example had such a beautiful spiritual fulfillment which we come to know in the New Testament। हिंदू विधियों में चुनावी व्यवस्था में कुछ भी चीज ऐसे भौतिक रूप से दर्शाता था, दिखाता था, वो सब न्याय में आकर हम उसके आत्मिक अर्थ को पूर्णता में प्रकट कर सकते हैं। हम पढ़ते हैं तीसरे अध्याय का 13-14। मसीह ने जो हमारे लिए स्थापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के साथ से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। This was not imposed on Jesus। परमेश्वर ने एक दिन उसको पुत्र को बुलाकर निर्बंध पूर्व उसको ऊपर ये नहीं लादा। मसीह ने अपने आप को श्रापित बना लिया, श्रापित बनाया। यस वृक्ष के ऊपर अपने आप को लटका दिया। It was God's plan and Christ's choice। आमीन आमीन आमीन। ये पिता परमेश्वर की योजना था, पुत्र का चॉइस था। आमीन। To hang himself on the cursed tree, thereby becoming the solidified curse, personification of curse। श्राप की पूर्णता बनने का निर्णय यीशु ने लिया। आगे बढ़ता है। अब मैं शिया में चले जाता हूँ, माफ करो मैं आपको इधर-उधर घुमा देता। 14 पढ़ना था। हाँ 14 पढ़ा नहीं है, अब पढ़िए। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। वो उस पर बाद में आएंगे जाएगा तो हम जाते 53 में जाते हैं। एशिया 53 में जाते हैं। आइशाया 53:12। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा। किसने अपने प्राण को क्या किया? किसने किया? ये यीशु ने स्वयं अपने प्राण अपराधियों के संग अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। यस His choice। यस लॉर्ड। Gladly। हाँ खुशी से। He looked at me। आमीन। He saw my face। आमीन। He said, I take your place। उसने मेरा चेहरा देखा। यस कहा तेरा जगह मैं ले लूंगा। आमीन। उसने डाल दिया अपना जीवन। यस मृत्यु के लिए डाल दिया। आमीन। और बोला अपराधियों का सेंटर प्लेस मैं ले लूंगा। आमीन। नहीं। हाँ अपने आप को अपराधियों में गिना लिया। To embrace the cursed tree। शापित वृक्ष को अपनाने का निर्णय उसका था। आमीन आमीन। शापित वृक्ष का स्वयं शापित होकर अपने आप को टांगने का निर्णय उसका था। परमेश्वर के क्रोध के अग्नि में जलकर राख बनने का निर्णय उसका था। And he will be seen at the center। हम आगे बढ़ता है। मरकुस में चले जाता 15 अध्याय का 27 पढ़ता।
आप लोग इतना कोशिश मत कीजिएगा, यहाँ पढ़ने वाले को मैं बिठा के सजा दे रहे हैं। मरकुस 15:27। मरकुस में 15:27 है। उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी ओर एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। उसके दोनों हाँ बाजू दोनों एक और मैं था, यस लॉर्ड दूसरी ओर आप थे। यस लॉर्ड उसने कहा मैं बीच का जगह दे दूंगा। आमेन यस हालेलुया। मध्य के वृक्ष जो है वो श्रापित है, आमेन उसका फल खाएंगे तो खाओगे। आमेन ये मध्यमार्ग के वृक्ष का फल बना, आमेन श्रापित हुआ। आमेन अबेल कहानी खत्म नहीं होता। यस अबेल आमेन अबेल दाम चुकाया, मांगत को पूरा किया। He fulfilled the demands of the Lord. Amen. He paid the full price. Amen. Hallelujah. And this cursed tree will become the tree of life. Holy God. Yes, Lord, in future, जीवन का वृक्ष बनेगा। जीवन में बड़ी कब्र। यस हालेलुया। आमेन यस लॉर्ड आमेन। या यस लॉर्ड यूहन्ना 6 में करता, यस 53 से पढ़ता। यस लॉर्ड Saint John chapter 6, हाँ। 53 onwards. यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। यस जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसी का, आमेन। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। The most delicious, juicy fruit आमेन। of life. यस यस हालेलुया। खाओगे और पियोगे। आमेन यस लॉर्ड मैं हूँ जीवन का। आमेन यस You are not a fool to embrace the cross. You are no fool to choose to be cursed and to be made into a sin. The sin. वो मूर्ख नहीं। यस हालेलुया। अगर समय है आज, अगर मुझ में थोड़ा ताकत बचा है तो हम देखेंगे कि वो मूर्ख नहीं। यस लॉर्ड गलाती में हमने पढ़ा, इसलिए यह सब कुछ किया। हाँ सारे अनुग्रह जो अब्राहम के लिए फायदा किया। यस लॉर्ड हमारे विरोध में जितना भी लिखित बात और sentences against us हाँ which are recorded would be wiped off, erased off. लहू से उसने मिटा दिया। यस आपके विरोध में जितना भी आरोप था, वो रबानस, यस all the accusations against us, all the cruel judgment against us have been erased. आमीन आमीन हमारे विरोध में कितना भी सड़ी क्या होता है, क्रूर जो न्याय किया गया था, हमारे विरोध में जो भी सजा की बात लिखा गया था, उसने उसके पावन लहू से हमेशा के लिए मिटा दिया। यस और कहते अब तुम ये खाओगे, ये श्रापित फल नहीं है। आमीन This is the fruit that will give you life, life abundant, life eternal. अभी ये फल तुम खाओगे, अनंत जीवन प्राप्त करोगे। आमीन बहुत का जीवन को प्राप्त करोगे। आमीन The cursed scented tree has become the tree of life. वो मध्यमार्ग के श्रापित वृक्ष जो है, उसको यीशु जीवन का वृक्ष में बदल दिया। आमीन। आज वो हमें आमंत्रण दिया है, ये वृक्ष के फल खाओ, आमीन ये वृक्ष से रस पियो।
खत्म करो बहुत जल्दी। हाँ। और जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, वह मुझ में स्थिर बना रहता और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी, प्रकाशित वाक्य 2 का 7। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। मैं वो वृक्ष का फल, जीवन वृक्ष का फल जो जय पाता उसको खाने दूंगा। हाँ, I'll give the fruit of the tree of life to the one who conquers. जय पाता। आमीन। उसका foretaste, foretaste को क्या कहते हैं? पहले चख कर देखने वाली बात आप है। आमीन। यीशु ने कहा ये तुम लोगों के लिए है, आमीन। मेरे लिए ये नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। This is an advance payment. This is a token of the greatest festival awaiting us. Amen. ये कि झलक है। आमीन। ये छोटा सा झलक है, ये बड़ा फसह का त्योहार मनाया जाएगा। हम सब खाएंगे, ये जीवन का वृक्ष से खाएंगे, खाते रहेंगे, जीवन का वृक्ष हमारे संग चलेगा। He's inviting us to eat of the tree of life, the sacred tree. उधर तो drenched with blood, so divine, as a wondrous attraction for me. कहता है वो जो मध्यवार का जो क्रूस है ना, लहू से पूरा सींचा गया है, drenched in blood, लेकिन वो मुझे जितना आकर्षित करता वैसा दूसरा कुछ भी चीज मुझे आकर्षित नहीं करता। Yes, yes. That old rugged cross, drenched with blood so divine, दिव्य पवित्र लहूलुहा वो मध्यभाग के वृक्ष मुझे सदा आकर्षित करता। आमीन। The first command was to keep away from the sacred tree. And the new covenant came, come to the tree. पहला आज्ञा था, डराने वाली आज्ञा, मिटाने वाली आज्ञा, श्राप देने वाली आज्ञा, वृक्ष के नजदीक भी मत जाओ। नहीं बच्चा, आशीष की कटोरी से मिलाता हूं मैं। आमीन। जीवन का रोटी खिलाता है मैं, और कहते आओ। जीवन के वृक्ष के समीप आओ। That is the blessed table that Jesus has prepared for us to have. यही पवित्र धन्य मेष को यीशु ने हमारे लिए तैयार किया। कहते खाते रहोगे, उत्तेजित हो जाओगे, हिम्मत पाओगे, नरकों पर बल प्राप्त करोगे, जयवंत जीवन बिताओगे, जय पाएगा। फिर हम मिलकर चल मनाएंगे, हम मिलकर मनाएंगे, हम साथ में खाएंगे, पिएंगे, सदा के लिए।
ये छोटा तो ही हाल बड़ा त्योहार आने वाला है। यस आमीन वास्तव को जनक के लिए सामर्थ्य देगा, आमीन हिम्मत देगा, आमीन मार्ग सुधारेगा, आमीन अगुवाई देगा, आमीन यीशु के नाम में आमीन। आमीन आइए प्रभु को आशीर्वाद देने के लिए अपने आप को तैयार करें। जिस रात परमेश्वर का एक लौता पुत्र हमारा उद्धार करते यीशु मसीह पकड़वाया जाने वाला था, उस रात को उसने अपने 6 लोगों के साथ उसके यहाँ ज्ञाति फसह के पर्व मनाने के लिए बैठा। भोजन के बीच में उसने अपने पावन हाथों रोटी धन्यवाद थोड़ी ने कहा, यह मेरा देह है, तुम्हारे लिए है, तोड़ दिया। मनुष्य को जीवन देने के लिए तोड़ दिया गया मेरा शरीर। सब लोग इसी में से खाओ, जब तक मैं नहीं आता तब तक यही किया करो। जब करोगे तो मेरे स्मरण में किया करो। जब यज्ञ रोटी में से खाते हो तब मेरे मृत्यु को प्रचार कर। यीशु ने कहा, मेरे शरीर असलियत में आहार है, स्वर्ग से उतर कर आकर मनुष्य को जीवन देने वाला जीवन का रोटी मैं, जो मुझको खाता वह मेरे निमित्त जीवित रहेगा। तुम लोग मनुष्य के पुत्र के मांस नहीं खाते, तुम्हारे भीतर जीवन वास नहीं करता। जो मुझको खाएगा मेरे निमित्त जीवित रहेगा। यस आप जीवित रहेंगे, आमीन वो ताज के जीवन को बनाते हुए हम जीवित रहेंगे। उसके लिए ये पवित्र पदार्थ जो आत्मिक तौर से यीशु का तोड़ दिया गया शरीर है, धन्यवाद के साथ हम अपने बीच में बांट। इसमें एक शीट होगा, वो सताया है, वो सताया गया तो भी सहता रहा, हमारे पापों का बोझ यीशु तुझ पर लादा गया। वो सताया गया तो भी सहता रहा, हमारे पापों का बोझ यीशु तुझ पर लादा गया। वध हुआ मेमना, धन्यवाद यीशु तुझे आदर, महिमा यीशु राजा तेरा, युग युग रहे। वध हुआ मेमना, धन्यवाद यीशु तुझे आदर,
के लिए उन सबको रोटी मिल गया। आइए परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद में अपने आप को झुकाते हैं, हृदय में दंडवत करते हैं और एक साथ ये पवित्र पदार्थ को अपनाते हैं जो आत्मिक तौर से यीशु का तोड़ दिया गया शरीर है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। कैसे धन्यवाद, किस भाषा में, कितने शब्दों में झुकता। धन्यवाद में इस महान पद से दुनिया में अलंकृत की और उससे बढ़कर प्रभु जी तूने करुणा बरसाया। इस अद्भुत दया के लिए, अपार करुणा के लिए, असीम प्रेम के लिए धन्यवाद। यहाँ हमें चंगा करेंगे, यहाँ हमें सामर्थ्य देगा, यहाँ हमें हिम्मतवान बनाएगा, यहाँ हमें धैर्य दिलाएगा। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। Yes, Lord. Jesus. आहार के तुरंत बाद यीशु दाखरस और जल मिलाकर बनाया पेय से भरी कटोरा अपने पावन हाथों में लिया। धन्यवाद। Yes, Lord. सब लोग इसी में से पियो, यह मेरी लहू में एक बार Yes, Lord. अनेकों की पाप क्षमा के लिए बहाया गया मेरा लहू। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। ये पवित्र पेय जो आत्मिक तौर से यीशु का बहाया गया लहू है हमारे बीच में बांट दिया करें। वध हुआ मेरा धन्यवाद यीशु तुझे तेरा लहू
हालेलुया। यीशु ने कहा जीसस। मेरी लघु वसीयत में पेश है, हाँ प्रभु, यस लॉर्ड। जो मनुष्य के पुत्र का मांस खाता लहू में से पीता, उसके भीतर मैं आकर वास करूंगा, जैसे पिता मुझ में और मैं पिता में वास करूंगा। इतना ही नहीं, पिता और मैं आएंगे और उसके संग में रहेंगे। हालेलुया। यीशु ने हमारे लिए अपना पावन का उपहार दिया, श्रापित वृक्ष को और जीवन का वृक्ष में आमीन 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 लहू के सामर्थ्य है। वही करेगा, ये श्रापित मनुष्य भी आशीषित बन जाऊंगा, जीवन के दरिया बहेंगे हालेलुया हमारे भीतर से। आमीन। आइए धन्यवाद में चढ़ाते हो, आप एक साथ ये पवित्र पेड़ को अपनाए जो आत्मिकता उससे यीशु का बहाया गया लहू। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। ये सहार के लिए क्या धन्यवाद कैसे अब्बा, तूने तेरे पुत्र को छोड़ दिया हमें अपनाया, हालेलुया। तेरे परिवार के सदस्य बना दिया, तेरे पुत्र के साथ परमेश्वर के पुत्र गिन लिया जाने के लिए आया। तूने तेरे मेज पर से हमें खिलाया और पिलाया, जैसे हम जानते पुत्र ही मेज पर से खाते हैं पीते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, बोझ के लिए धन्यवाद, तूने हमें उसके लिए चुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। जैसे मैं फिबोशेत ले आया गया वैसा भी लेकर आया कि राजकुमार और कुमारियों के साथ दुनिया भर के विश्वासी के साथ के साथ बिठा कर, थैंक यू लॉर्ड, ये स्वर्गीय भोजन में हमें भी सहभाग बना दिया। महिमा तेरी हो सदा के लिए, यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं। मेरा सारा पाप धोया गया प्रभु यीशु के पावन लहू से, शुद्ध हूँ मैं कृपा से ही उसके प्यारा संतान बन चुका। हालेलुया
चंगाई खून के वसीले से पाऊं शिफा सूली पर हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी कोई बीमारी अब न छू सके तू चंगा करता है तू चंगा करता है यीशु तू चंगा करता है तू जीवन देता है तू जीवन देता है यीशु तू जीवन देता है यीशु तू चंगा करता है। ये परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और एक कृपा Lord. अंतिम तुर्गी की वाणी सुनाए जाने से पहले Yes, Jesus. परमेश्वर के चरणों में इकट्ठे होकर उसके पवित्र में से खाने के लिए पीने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया आदि से अंत तक उसकी कृपा हमारे ऊपर उसने बरसा दिया Oh, Jesus. उसकी अद्भुत कृपा उसकी करुणा उसका तुल्य प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए कोई भी एक व्यक्ति बहुत कम शब्दों में आवाज उठाए धन्यवाद की बलि चढ़ाए और इस प्रभु बोल की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। क्या ही प्रेम है प्रभु तेरा कि हमने ऐसा सौभाग्य पाया प्रभु, तेरे ही हाथों से खाने पीने का जो हमें सौभाग्य मिला प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। कैसे धन्यवाद करें प्रभु, किस भाषा में धन्यवाद करें प्रभु, समझ के बाहर है प्रभु, समझ के बाहर है प्रभु। क्या योग्यता हो प्रभु, इस मेज के करीब दूर दूर तक हमारा कोई संबंध नहीं प्रभु, हमारा कोई कुछ लेना देना नहीं था प्रभु, लेकिन भला तो तू है प्रभु। तूने अपने करीब किस लिए आया प्रभु, जीवन के वृक्ष के करीब करीब ले आया प्रभु, तूने ले आया प्रभु। हम तो जानते भी नहीं थे प्रभु, हम समझते भी नहीं थे प्रभु, लेकिन प्रभु जो हमारे समझ से बाहर था प्रभु, जो हमारे चित्त में नहीं बैठता प्रभु, वही तूने करके दिखाया प्रभु। जीवन के वृक्ष के करीब तू ले आया प्रभु, जीवन के कर्ता के समीप ले आया प्रभु, और आज हमने उसी के हाथों से खाया है, उसी के हाथों से पिया है। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, घुटने टिका के धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ प्रभु, पिछले दिनों में हमने सुना था प्रभु, हमारे प्राचीनों को भी अनुमति नहीं था, उसी मेरी जो हमने खाया है। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हम भी धन्यवाद की बलि चढ़ाने आए प्रभु, क्योंकि तूने जो हमें किया प्रभु, हमारे साथ जो किया प्रभु, उसके लिए प्रभु हम क्या कहें प्रभु, हमारे पास कोई प्रभु शब्द नहीं है प्रभु। हम देखते प्रभु, व्यवस्था तो ऐसा कहता, मूसा ने जैसे सांप को ऊंचे पे चढ़ाया था, अवश्य था कि उसी तरह से हमारा भी कर्ता ऊंचे पे चढ़ाया। हे पिता, तूने तो अपने पुत्र को प्रभु सारे सिंह में बदल दिया प्रभु, पाप और श्राप की मूर्ति में बदल दिया प्रभु, ताकि ऐसे बेकार, ऐसे नीच, ऐसे कुटिल का सारा
जीवन का वृक्ष के फल खाने से, उसमें से पीने से, Yes, Lord. ये शापित वृक्ष Oh, प्रभु. हम जीवन का फल ला देंगे। Amen. Yes, Lord. यीशु तूने जीवन दिया है, Yes, Lord. वो जीवन को हमने खाया और पिया, Oh, प्रभु. Yes. हम भी जीवन देंगे। Amen. जो वृक्ष विषमय मृत्यु का फल लाते, हाँ, प्रभु. हम आशीष Amen. अनुग्रह की Yes, Lord. जीवन की फल लाएंगे प्रभु. Yes. यीशु के नाम में Amen. Amen. ये आशीर्वाद। Yes, Lord. पिता परमेश्वर के प्रिय निरंतर मेरे रहने वाले स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा और ऐसा अनुग्रह चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी, उस रक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ है। मंडली के हर परिवार का रहे सदस्यों के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करते आ रहे और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगत की, उस लोगों के साथ है। हमारे देश हिंदुस्तान के सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ है। दुनिया भर के देश भर के ऐसे दुख संकट और परेशानी से गुजरने वाले सारे लोगों के साथ है। परमेश्वर की सेवा करने वाले सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ, और इस्राएल और इस्लाम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के आगमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन. आमीन प्रभु. प्रभु परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।